ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, ब्राह्मणों का सत्कार क्यों होता है? लोग किसी वजह से विशेष तौर पर ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं आजकल। जाति वर्ण व्यवस्था जो भी नाम दें और ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, ब्राह्मणों को उल्टी सीधी आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों को कोई श्रद्धा से न देखे ऐसा काम करते हैं। और हम भी कम नहीं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। एक बात बताओ, ब्राह्मण अगर कर्मकांड करना बंद कर दें तो तुम्हारे घरों में क्या होगा? जवाब दीजिए। कोई भी ब्राह्मण अगर कर्मकांड ही ना करे, तुम्हारे बुलावे पे आवे ही ना, कथा सुनाने वाले ब्राह्मण हो ही ना, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मणों के मुख से वेद मंत्र, ब्राह्मणों के मुख से मंत्र, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान ही आपको सच्चा फल देता है। और आई स्वेर में इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, वेद कह रहा है तो मैं कह रहा हूं, और वेद ही धर्म का संविधान है। ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? बोले एक बात बताओ, आप देवताओं से पार पा सकते हो? पा सकते हो? जवाब दो। पा सकते हो? नहीं पा सकते? तो क्या है? बोले देवाधीनम जगत सर्वम। ये जितना भी विश्व है देवताओं के अधीन है। जहां देवराज इंद्र ज्यादा बरस जाएं तो डूब के मर जाते हैं, जहां ना बरसे वहां भूख से मर जाते हैं। हाँ या ना? आंधी तेज आ जाए तो मर जाते हैं, हवा न चले तो मर जाते हैं, गर्मी बढ़ जाए तो मर जाते हैं, सर्दी बढ़ जाए तो मर जाते हैं। हाँ या ना? तो हमारा जीवन किसके अधीन रहा? जोर से बोलो। बोले देवताओं के अधीन। बोलो किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन। प्रकृति देवता ही संचालित करते हैं। पवन देव पवन चलाते हैं, अग्निदेव अग्नि का निर्वहन करते हैं, और जो है इंद्रदेव जल की वृष्टि सबको कहते हैं। तो देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है, देवताओं के अधीन है। और देवता मंत्राधीनम च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। किसके अधीन है देवता? सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, राहुवे नमः, केतुवे नमः, ये वे नमः, वो वे नमः, पितृदेवो भव। है सबरे देव, मंत्रों से ही स्वाहा, मंत्रों से ही आहा, है ना? भगवान नारायण ने एक बात बहुत अच्छी कही, कह दूं कि नहीं? जितना प्रसन्न में स्वाहा स्वाहा से नहीं होता, जितना प्रसन्न में ब्राह्मणों की आहा आहा से होता हूं। बोले आहा आहा ब्राह्मण कब करते हैं? बोले जब यजमान जबरदस्त प्यारा सा श्रद्धा के साथ भोजन बनाते हैं, तस्मई खिलाते हैं, अब मालपुआ खिलाते हैं, और क्या खिलाते हैं? थोड़ा बहुत ढोकला खिलाते हैं, और जो भी अच्छा अच्छा खिलाते हैं। और जब फिर उसके बाद में दक्षिणा दे देते हैं, और दक्षिणा देकर जब यजमान चरणों में प्रणाम करते हैं, तब ब्राह्मण कहते हैं आहा यजमान आज तो आनंद आ गया। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो, अरे गंगा जमुना तक बारी फुलवारी बढ़े तुम्हारी, और भैया जुग जुग जियो, स्वर्ग तक तुम्हारा नाम जाए, तुम्हारे पितृलोक में इतना आशीर्वाद तो तेरे पूर्वज नहीं दे के गए जितना ब्राह्मण देव एक लिफाफे में और एक जो है क्या नाम है सिर्फ एक समय के भोजन में दे गए। क्या ये झूठ है? ना, यही सच है। कैसे? बोले सुनो। क्या सुनो? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणम आधीन, ते मंत्रा ब्राह्मण अधीन, तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्या? बोले वो मंत्र किसके अधीन है? मंत्र कौन उच्चारण करता है? जोर से बोलो। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवता है, क्योंकि वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब चाहे किसी का शनि खराब कर दें, जब चाहे किसी का शनि सही कर दें, किसी पे राहु चढ़ा दें, किसी को केतु को उतार दें। मंत्रों से सब कुछ संभव है।
अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये ज्योतिष वोतिष नहीं होती, गलत बात है। ये ज्योतिष होती है, होती कैसे नहीं? वेदों में वर्णन है ज्योतिष का, हमारे ऋषि परंपरा में मौजूद है ज्योतिष। पंचगणना, पंचांग, एवरीडे हमारे आचार्य चरण पंचांग श्रवण करते हैं। कैसी बात करते हो? ज्योतिष है क्यों नहीं? मनगणंत बातें नहीं। शनि खराब होता है, राहु खराब होता है, केतु खराब होता है, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान करने से ये लोग सही भी हो सकते हैं। अगर उचित उपाय मिल जाए तो वो किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, राहु सही करने वाले, केतु सही करने वाले, शनि सही करने वाले अगर पैसा मांगे तो उनसे दूर रहना। श्रद्धा से वो तो अलग बात है। लेकिन कई लोग तो अब टीवी पे प्रकट होते हैं, कई लोग राहु खराब है वो खुद ही राहु से लगते, खुद ही शनि से लगते। तो मुझे तो लगता है कई बार राहु ही बोल रहा है राहु ही खराब है। हाँ? तो ऐसा नहीं, पब्लिक को डराना नहीं चाहिए। ग्रह किसी का खराब नहीं करते हैं। हाँ थोड़ी बहुत वक्र होती है, ब्राह्मण के पास जाओ, मंत्र उच्चार, वेद पाठ या कुछ भी अनुष्ठान करके उनको आप सही करा सकते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।